Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। Thanks. Assalamu alaikum. This is your host Hamza Rao for today's session. I warmly welcome you all on the behalf of our organization, Wellness Expert Student Organization. Let me introduce you to our organization. Aim of this organization is to provide, speak, and build confidence in you. Make a way for their success. Informative knowledge on different topics, communication skills, platform to speak, platform to help needy people. Let me introduce you to our CEO, Ms. Saida Fiza Gilani, CEO of Wellness Expert Student Organization. She is a skin and aesthetic expert, hair expert, fitness expert, dietitian, certified family counselor. The purpose of this team is to provide opportunities to students and update you about online webinars, workshops, seminars, competitions, and other activities. It's online working organization who provide you a very great and informative knowledge. Before introduction to our honorable guest, I want to mention a few things. This meeting and webinar will be ended after 30 minutes due to software limits. You all participants have to join from the same link again. Least but most important, attendance form will be shared in the chat box. The person who filled that form will be given out certificates. Hope everyone understood. Let me introduce you to our guest. She is a CEO of Diet House, NutraClitus certified Alzheimer's Award holder, magazine writer. She is none other than dietitian and nutrition Miss Momina Ashraf. Ma'am, it's an honor to have you here. I warmly welcome you on behalf of our team and participants. Ma'am, you can start the webinar. The floor is yours. Thanks a lot. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन है और बेसिकली मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। बाकी सारा इंट्रोडक्शन तो उन्होंने आपको दे दिया है। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो हीट वेव के ऊपर है। आप भी आजकल देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से वॉमिटिंग, इस तरह के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जितने भी आपके पास कंडीशंस होती हैं जो कि आपको गर्मी की वजह से मिलती हैं, बेसिकली हो क्यों रहा है? एक तो ये कि जो आपका हॉट वेदर है, ठीक है, जो आगे आ रहे हैं मौसम जून जुलाई का, तो उसके अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी के साथ साथ ये वाला जो फेज़ है, इसमें आपको या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी या बिल्कुल ही ज़ीरो के ऊपर होती है। तो अगर स्वेटिंग ज़्यादा होना या कम होना, ये भी इन दोनों के बीच में ही आ जाता है। अगर स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही तो वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फेड अप हो चुकी होती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट और आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट ही नहीं हो रहा और आपकी स्वेटिंग ही नहीं हो रही, दैट्स मीन्स कि आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही, और वो जो पानी आपके जिस्म से स्वेटिंग के फॉर्म में निकलना है वो किसी और तरह से निकलेगा, जैसे वोमिटिंग हो गई, नोजिया या फिर डायरिया की फॉर्म के अंदर। तो इस हीट वेव के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका मेन रोल रखता है वो आपका वाटर है, आपका हाइड्रेशन पॉइंट है। लेकिन उससे पहले जितने भी आपके साइन एंड सिम्टम्स है, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी आपका ऐसा क्लाइमेट आता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज के अंदर हॉट वेव जो है, या आप इसको हीट वेव कह सकते हो, ये इस सीज़न के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है और इसमें स्वेटिंग कम होती है, स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती। तो जब आपके पास ऐसा क्लाइमेट आता है तो इसमें ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आपका जो बॉडी का अपना टेम्परेचर है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको हबस महसूस होती है लेकिन आपकी स्वेटिंग नहीं होगी, और उसकी वजह से आपको दिल खराब होता है, दिल घबराना, इस तरह के सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके पास बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप के ऊपर आ रहे हैं वो आपकी हॉट स्किन है, रैश हो जाती है स्किन के ऊपर, और इची स्किन हो जाती है। इची स्किन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूराइटिस। ठीक है, ये वो वाली स्किन होती है जो आपकी एक्नी कॉज कर सकती है अगर आप उसको हाइजेनिक कंडीशन के ऊपर ना लेके आओ। ठीक है, हाइजेनिक कंडीशन किस तरह? ये आपका स्किन के नीचे, जिसको हम लोग इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर एक यूनिट अल्लाह ताला ने रखा होता है, इसको पाइलोसेबेशियस यूनिट कहते हैं। ये ऐसा यूनिट होता है जिसमें 3 तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक आपका पाइलो इरेक्टस मसल होता है, ठीक है, जो गूस बम्प्स के अंदर आपके हेयर फॉलिकल्स को खड़ा करता है। ठीक है, दूसरा आपका सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और तीसरे आपके मसल्स और आपकी स्किन का एक्टिविटी सिस्टम होता है। अगर इन तीनों का जो मसल होता है, उन तीनों के अंदर
आपका अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, इंटेग्रुमेंटरी सिस्टम खराब हो जाए, सेबेशियस ग्लैंड के अंदर कैरेटिन या फिर डेब्रिस या फिर डेड सेल या स्किन जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये आपको एक्नी कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से एक्नी वल्गैरिस सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन है। ये गर्मियों के अंदर जो आपको समर एक्नी होती है। दूसरा इसके अलावा हेडेक जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? जब आप देखते हो हम लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पानी उस तरह से नहीं पिया जाता, प्यास बहुत लगती है, लेकिन हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत सुकून दे देता है, लेकिन उतना ज्यादा पानी नहीं पिया जाता। जो गर्म पानी होता है वो आप ज्यादा पी सकते हो, लेकिन वो आपसे पिया नहीं जाता। सिर्फ मेन डिफरेंस ये है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हेडेक क्यों हो रहा है यहाँ पे? जब आप ठंडा पानी पीते हो तो एक से एकदम से बॉडी हीट अप थी, आपने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, वो बॉडी का जो फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड हार्मोन सडन रिएक्ट करता है और आपको जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो फौरन से आके सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और बाद में वो जब वापस अपनी क्रैश पैड के ऊपर आते हैं तो आपको हेडेक फील होता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर कोई बंदा पानी पी ही नहीं रहा तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्रेन का इंटेग्रेटरी सिस्टम होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं जिसको वाटर रिक्वायर्ड होता है, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर ग्लूकोज और वाटर दोनों चीजें ऐड होती हैं आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी खत्म होना शुरू हो जाएं, चाहे वो डायरिया के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में या वॉमिटिंग की फॉर्म में, आपको हेडेक कॉज हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को इस सीजन के अंदर जो नसीर होती है, नसीर टूटना, नाक से खून आना, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो हम उसको मलेरिया की तरफ ले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मलेरिया के अंदर ही आए, वो आपकी इस हीट वेव के अंदर भी आता है। हम उसकी मैनेजमेंट भी देखेंगे, हम उसको किस तरह डील कर सकते हैं। फिर डिजीनेस है, थकावट रहना, थके थके रहना, या बच्चों में आपने देखा होगा स्कूल से आते हैं, पानी पीते हैं और बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ये क्यों ऐसी होती है कि आपकी बॉडी का जो अपना वाटर कंटेंट होता है स्किन के अंदर और मसल्स के अंदर, वो प्रेसिपिटेशंस के थ्रू आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। वो स्वेटिंग के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या आपकी बॉडी में जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो, चलते हो, तो उस वजह से भी ये वाली सारी जो साइन एंड सिम्टम्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया और वॉमिटिंग भी कॉमन है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक हो। लेकिन जो आपके पेशेंट होते हैं जैसे एडल्ट हैं, उनके अंदर डायरिया हो रहा है, जैसे कोरेला, ये हीट वेव आपको कोरेला की तरफ लेके जाती है, जिसमें आपको स्वेर किस्म का डायरिया होता है, आपका स्टमक डिस्टर्बेंस हो जाती है। इवन के वाटरमेलन खाने से भी कुछ लोगों को ये डिजीज हो रही थी। ये पिछले दिनों में ये वेव आई हुई है आपको डायरिया की, तो वो भी आपके इस हीट वेव की वजह से हो सकती है, अगर आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही। और एकदम से इतना ज्यादा पानी पी लेना, उससे भी नौजिया की कंडीशन आ सकती है। फिर वीकनेस होना, वीकनेस में भी आप ये चीज देख सकते हो कि जो लोग बाहर जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो काम करके घर आते हैं, तो बॉडी का पूरा टेम्परेचर तो इतना गर्म नहीं होता जितना आपके हाथ और पाँव होते हैं, मतलब हाथ और पाँव जल रहे होते हैं, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये आपके बी विटामिन लॉस की वजह से होती है। यूजुअली समर्स के अंदर आपके दो ऐसे विटामिन होते हैं जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहे होते हैं, आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? एक आपका बी विटामिन होता है और एक आपका सी विटामिन होता है। ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। B12 अगर आपका कम होना शुरू हो जाए तो आपके जिस्म से हीट निकलना ज्यादा हो जाती है, जैसे कि रात को या दिन को पाँव जलना, आपके हाथ जलना, जिस्म में जान ना रहना, ठीक है। और इवन के आप अपना खाना बनाने के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, इस कदर वीकनेस होती है। ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे। फिर वही बात, नो और हाई स्वेटिंग, ठीक है, ज्यादातर 70% इस मौसम के अंदर स्वेटिंग नहीं हो रही होती, और उन लोगों को ज्यादा होती है जो लोग काम करते हैं, जैसे मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई बंदा फॉर्मर है, या फिर जिस तरह ड्यूटी के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है, एक चीज सीट पर बैठ के आपने सारा डायरेक्शन वर्क करना है, तो उससे भी आपको स्वेटिंग ज्यादा हो सकती है। फिर बम्प्स बनना। बम्प्स क्या होता है? आपकी स्किन ड्राइज हो जाना किसी भी फॉर्म के अंदर। अब आपकी जो स्किन है उसके अंदर 6 डिफरेंट तरह के आपको एक्नी हो सकती है। सबसे कॉमन 3 तरह की होती है, एक पेप्यूल होती है, एक पस्टूल है और एक नड्यूल है। जो पेप्यूल्स होते हैं ना, ये आपके ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्किन है ना वो 1 सेंटीमीटर से कम
उसका राइजिंग इफेक्ट आता है, मतलब उभरना, उस स्किन का उभरना आपको ना 1 सेंटीमीटर से कम कम नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर पस नहीं होती। जो पस्टूल होता है ये 1 सेंटीमीटर से साइज इसका बढ़ जाता है, इसके इर्द गिर्द रेडनेस आना शुरू हो जाती है और इसके अंदर पस होती है, इसको हम लोग हिडन एक्नी कहते हैं। जो नड्यूल होता है ये भी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है साइज, इसमें रेडनेस आती है, इसमें भी पस होती है, डेब्रिस हो सकती है, केराटिन हो सकती है, लेकिन ये आपकी हिडन एक्नी नहीं होती, ये आपकी स्किन के बाहर वाली साइड पे होती है और ये सिस्ट की फॉर्म में होती है। अगर ये ना फटे तो दर्द ज्यादा हो जाती है, जिसको आप गर कहते हो। ये भी इस हीट वेव के अंदर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो अपने साथ सिर्फ रेज ही लेकर नहीं आपकी स्किन के अंदर आती, बल्कि जितने भी आपके जो दूसरे एयर फ्लूटेंट्स हैं वो भी आपकी स्किन के अंदर जाके आपके पोर्स में ब्लॉक हो जाते हैं। जब पोर्स ब्लॉक होंगे तो फिर आपकी स्किन के अंदर इस तरह के बम्प्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा समर एक्ने इसी वजह से कॉमन ज्यादा होती जा रही है। एक तो हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, दूसरा हम लोग अपनी स्किन की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते होते। अब गाइडलाइंस क्या है? जो जनरल गाइडलाइंस आपने देखी होंगी, इंटरनेट पे भी हैं, हर जगह इवॉल्व हो रही हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो आपने कपड़े पहनने हैं वो लूज पहनने हैं, चाहे वो कॉटन वेयर आप यूज करो, चाहे वो लॉन वेयर यूज करो, चाहे वो लीलन है, जो भी आपने स्टफ यूज करना है वो लूज फॉर्म के अंदर आप यूज करो, ताकि आपको उसके अंदर से एयर पास हो सके और आपको गर्मी ना लगे। दूसरी चीज आपकी स्किन के लिए ये है कि आपने रेटिनॉइड बेस्ड या फिर सन ब्लॉक यूज करने हैं। अब सन ब्लॉक और सनस्क्रीन दोनों अलग होते हैं। जो सन ब्लॉक होते हैं ना उसके अंदर आपके जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। सनस्क्रीन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो ग्रीसी होती हैं। जो सन ब्लॉक होते हैं वो ग्रीसी नहीं होते। इसमें अगर आप देखना चाहो तो आपको न्यूट्रोजीना का SP70 जो है वो बहुत अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ड्राई टच उसका नेम है, आपको इजीली मिल जाएगा। या आपने SPF70 यूज करना है, ये आपको स्किन टैनिंग से प्रिवेंट करेगा। जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, बाहर जाते हैं, मेल्स भी यूज कर सकते हैं। मेल्स के लिए ज्यादा अच्छा रेटिनॉइड का है, ये नॉन ग्रीसी होता है। तो जो लड़कों के जो बाजू ब्लैक हो जाते हैं, नेक ब्लैक हो जाती है, फेस ब्लैक हो जाता है टैनिंग की वजह से, ये उसको भी क्लियर कर सकता है। फिर दूसरी चीज आपने सन जो ग्लासेस होती हैं वो वेयर करनी है। अगर सन ग्लासेस को वेयर नहीं कर रहा तो वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप उसको वेयर करो। क्यों? क्योंकि ये आपकी आईज के इर्द गिर्द जो रैश हो जाती है लोगों को, ठीक है, उसको भी हम लोग आई प्लूराइटिस कहते हैं या ऑक्यूलर प्लूराइटिस कहते हैं। तो ये आपको उस इचीनेस से प्रिवेंट करेगी। फिर कोल्ड शॉवर लेना है, गर्म पानी सर के अंदर नहीं डालना। जिन लोगों को नसीर फूटती है या नाक से खून निकलता है और सर में दर्द ज्यादा होती है, वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अगर वो गर्म पानी लेंगे तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। चाहे आप इसको नॉर्मल जो वाटर होता है घर में वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हॉट बाथ आप लोगों ने नहीं यूज करने। फिर अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उसको लिमिट करो, बार बार बाहर ना जाओ। एक ही दफा ग्रोसरी अपने लिख लो और उसको एक ही दफा जाके पूरा कर लो, अगर आपको ताकि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े। फिर पानी आपने पूरा करना है। अब पानी की से मुराद ये नहीं है कि आप अपना जग पास रख लो और एक ही साथ इतना पानी पीते जाओ, वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा, वो आपको यूरिन आ जाएगा, पानी सारा बाहर। हम लोग जब भी हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही होता है कि हम लोगों ने पानी पी लिया, डिहाइड्रेशन पूरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपको डिहाइड्रेशन और कॉज करेगा। इसकी भी एक टेक्निक होती है। जब भी आपने अपनी हाइड्रेशन लेवल को कंट्रोल करना होता है, हम हमेशा वाटर फ्री फॉर्म के बजाय बाउंड वाटर की फॉर्म में देते हैं। अब बाउंड वाटर आपको किस तरह मिल सकता है? किसी फूड या किसी ऐसी चीज के साथ मिलाना जो आपके स्टमक के अंदर कम से कम 3 घंटे या 1 घंटे तक लाजमी रहे। जब वो आपके जिस्म में रहती है, फूड रहेगा, अब्जॉर्प्शन होती रहेगी, तो वो आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगी और स्लोली स्लोली आपके बॉडी के अंदर रिलीज होगी। तो हम लोगों ने ऐसा फूड सोर्स चूज करना है जो कि आपकी बॉडी में स्लोली स्लोली डाइजेस्ट हो। जैसे कि आपके फ्रूट्स होते हैं, योगर्ट है, ठीक है, प्रोबायोटिक का काम कर रहा है, उसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है, तो वो स्लोली स्लोली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एक्ने कॉमन है वो दही और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आपकी एक्ने को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के साथ आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
सीड्स के साथ पानी का इस्तेमाल कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेसिल सीड्स इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिल सीड कौन से होते हैं? तुखमलंगा होता है, और चिया सीड्स कौन से होते हैं? तुखमे शरबती। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है कि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का फायदा अलग है, दोनों के टेस्ट चेंज होते हैं। तो दोनों जो है वो आपके डिफरेंट काम करते हैं। जो सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट अपने साथ बाइंड करता है वो तुखमलंगा करता है, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम है वो चिया सीड है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन सा सीड ज्यादा कंज्यूम करना है। अगर आप जल्दी में हो और वो सीड आपके ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हो। ये विद इन सेकेंड आप देखो तो ये बल्किंग इफेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर आप ये फूल भी जाते हैं और आप इसको पी सकते हो। लेकिन जो तुखमलंगा होता है उसको आपको गर्म पानी में डालना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, बल्किंग इफेक्ट में आए, और फिर आप उसको कंज्यूम करो। तो चिया सीड फौरन से अपने साथ वाटर को बाइंड कर लेते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू बेसिल सीड्स की जो अब्जॉर्प्शमेट्री होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ से आप अपना बाउंड वाटर पूरा करोगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ इसको ग्राइंड करके, ताकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाटर को अब्सॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम। ये किसका माइक ओपन है? काइंडली माइक म्यूट कर लें। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे मैदे की रोटी हमारे घरों में बहुत ज्यादा आती है, तंदूर की रोटी खाई जाती है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं करनी। ये हीट वेव वाले जो आपका साइकिल है 2 वीक्स का होता है, ठीक है, तो आपने कोशिश करें मैदे वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें, लेस पैकेट्स वाली चीजें ना यूज करें। जो केक्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, चॉकलेट्स आप यूज कर सकते हैं लेकिन लिमिट के अंदर। कोई भी चीज लिमिट में कंज्यूम करो, लेकिन हीट वेव ज्यादा है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम ना करें। उसकी मेन रीजन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स आपको मोटा नहीं कर रहे, आपको नुकसान नहीं दे रहे। नुकसान यहाँ पे हो रहा है कि जो आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको उनको पानी ज्यादा चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए। आपने देखा होगा, आप जब जंक फूड कंज्यूम करते हो, चिप्स खाते हो, पिज्जा खाते हो, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन आती है आपकी, वो क्यों आती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल वाले होते हैं उनको अब्जॉर्ब होने के लिए सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। तो उसको बचाने के लिए इस तरह आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम यूज करने हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कम यूज करने हैं? सिंपल वाले। व्हाइट राइस यूज नहीं करने अभी, मैदे वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करनी, गंदम की रोटी इस्तेमाल करो, ब्राउन राइस इस्तेमाल करो, फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ। ये आपका एज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट काम करेगा। आप दलिए का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। दूसरा इसकी मेन रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको सिंपल इसलिए मना किया कि इनका थर्मिक इफेक्ट जो होता है वो चेंज होता है। अल्लाह ताला ने हर फूड का कोई ना कोई इफेक्ट रखा होता है आपकी बॉडी के ऊपर। एक आपका थर्मिक इफेक्ट होता है, एक आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फिनोमिना होता है। ये आपका हार्ट मसल और आपके हार्ट ऑर्गन कार्य होते हैं, जिसको हम लोग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि आपने जो फूड खाया, उस फूड की जब ब्रेक डाउन होनी है आपके स्टमक के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल्स या जो एंजाइम्स या जो एसिड्स आपके फूड की ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसको तोड़ते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब वो काइम बन के आपके इंटेस्टाइन में आता है, जहां से आपकी अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उस फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से हीट निकलती है। तो आपने इसीलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं ताकि आपकी बॉडी से और ज्यादा हीट ना निकले। ऐसी कंडीशन में आपको पीलिया हो सकता है। पीलिया क्या होता है? येलो फीवर, ठीक है। आपने देखा होगा इस कंडीशन में हमें लगता है हम बहुत थके हुए हैं, बुखार चल रहा है, लेकिन बुखार नहीं होता, वो हीट वेव की वजह से ये वाली कंडीशन आ रही होती है। फिर आपने लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने हैं? जो जितने भी डार्क कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक है, डार्क ब्लू है, रॉयल ब्लू है, ये रेस को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। डार्क कलर्स हैं ये रेस को अब्जॉर्ब करते हैं और हीट को अपने 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 अंदर अब्जॉर्ब करके उसको बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए आपको गर्मी ज्यादा लगती है। खास तौर पे लड़के जो ब्लैक टी शर्ट्स का यूज करते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है। इसीलिए आप लाइट कलर के जो शर्ट्स होती हैं वो वेयर करो, ताकि आपको ये हीट वेव से आप लोग बच सको। आगे मैंने कुछ रेमेडीज ऐड की हैं जो कि आपकी हाइड्रेशन को पूरा कर सकती हैं। सबसे पहले वाटरमेलन मोजीतो है।
इसमें आपने क्या यूज करना है, सबसे पहले फ्रोजन वाटरमेलन लेने हैं। अगर फ्रोजन नहीं है, मतलब जमे हुए नहीं आपको मिलते, आप उनको खुद जमा लो। अगर तब भी नहीं पसंद तो आप उसको वैसे नॉर्मल 1 कप वाटरमेलन लेकर उसके अंदर 1 कप आप आइस ऐड करो, ठीक है। और साथ में आपने ब्लैक साल्ट ऐड करना है और उसको ब्लेंड कर लेना है। जस्ट इतना सा काम है, ये आपने पी लेना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। जिन लोगों को डायरिया है वो ये कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्स सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि आपके फौरन से डायरिया को तेज कर सकते हैं। तो आपने ये डायरिया वाले पेशेंट को नहीं देना, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो। फिर मिंट मार्गरीटा है। नॉर्मली हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर जो मिंट मार्गरीटा देखते हैं उसके अंदर सोडा ऐड किया जाता है, तो आपने सोडा कंज्यूम नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसकी मेन रीजन ये है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा दैट मीन्स कि आपको हाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो सकती है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सोडा एमिट कर देना है इसके अंदर से। 15 आपने लीफ लेने हैं मिंट के, ठीक है। आप मिंट ड्राई मिंट पाउडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो फ्रेश होता है उसका नेचुरल इफेक्ट आपको ज्यादा मिलता है। इसमें मेथनॉल होती है जो कि आपको कूलिंग इफेक्ट देती है आपकी बॉडी को एज अ हीट अब्सॉर्ब करने के लिए। आपकी बॉडी को हीट अब्सॉर्ब करने। सब अपना माइक म्यूट कर लें। अब आपने क्या करना है, 15 पुदीने के पत्ते लेने हैं, उसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करना है। ब्लैक साल्ट 1 पिंच ऐड करना है। साल्ट ना भी डालो तो भी कोई मसला नहीं है। एक लेमन ऐड करो और इसको ब्लेंड कर लो। आप इसमें आइस भी यूज कर सकते हो, अगर आपको ठंडा पीना पसंद है तो आप इसमें आइस डालो। इसको ब्लेंड करके आप पियो, आपको प्यास नहीं लगेगी कम से कम 2 से 3 घंटे। और ये हाइड्रेशन के इतना ज्यादा अच्छा है, जिन लोगों के लिप्स फट जाते हैं गर्मी के अंदर, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी ड्रिंक है। आप इसको यूज कर सकते हो, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है। अब जो फीमेल जिनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये आपकी एज अ एंटी एंड्रोजन काम करती है आपकी स्किन के अंदर, और आपके एंड्रोजन को इनहिबिट करती है और फेशियल हेयर्स की ग्रोथ को कम करती है। फिर इसके अलावा फालसा स्मूदी है। इसमें आपने 1 कप फ्रोजन फालसा लेना है, ठीक है। मैं रेमेडी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो मिंट मार्गरीटा मैंने आपको बताया उसमें आपने 15 पुदीने के पत्ते लेने हैं, उसमें एक लेमन ऐड करना है, 1 पिंच ब्लैक साल्ट यूज करना है। अगर साल्ट ना भी यूज करो तो कोई मसला नहीं है। अब वाटर ऐड करो और आइस ऐड करके इसको ग्राइंड करके ये सारा आपने पीना है, ठीक है। मतलब ये पर सर्विंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये अगर आप रोज कंज्यूम करते हो तो ये एज अ एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आपको देती है। मतलब वो फीमेल्स जिनके फेस के ऊपर बाल आते हैं उनको एज अ ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देगी, आपके एंड्रोजन हार्मोन्स को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से आपके फेस पे बाल नहीं आते। तो ये आप उन फीमेल्स को भी दे सकते हो जो लोग पीसीओएस के अंदर है, वेट लॉस के अंदर है, या फिर आपके जो अल्सरेशन के अंदर है। अल्सर में जिनको लेमन से एलर्जी है वो लेमन ना डाले, वैसे यूज कर लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको किस तरह यूज करते हो। फिर इसके अलावा फालसा स्मूदी आ जाती है। ये आपने क्या करना है, फ्रोजन फालसा लेना है, ठीक है। आप फ्रोजन की बजाय दूसरा सिंपल भी ले सकते हो। उसको आपने थोड़ी देर के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए पहले धोकर अच्छी तरह से नमक लगा के रख देना है। नमक लगाने के बाद आपने उसको 1 कप सेम ग्राइंडर में डाल देना है, पानी अंदर ऐड करना है और आइस बाद में डालनी है, आइस पहले नहीं डालनी। ब्लैक सॉल्ट डाल के आपने उसको ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड कर लो तो आपने उसको स्टेन करना है। स्टेन करते वक्त उसका पल्प थोड़ा सा अंदर रह जाता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर उसको दोबारा से स्टेन कर सकते हो। जब स्टेन कर लो सारे बीज उसके निकल जाएं, फिर आप उसके अंदर आइस ऐड करो और उसको एक दफा ब्लेंड करो, तो आपका फालसा स्मूदी बन जाएगी। ये आपकी हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी इस सीजन का सबसे मोस्ट रिकमेंडेड जो फ्रूट माना जाता है वो फालसा है, जो आपकी हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। विटामिन सी रिच है, आयरन रिच है, जो लोगों को वीकनेस या डिजीनेस ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स जिन लोगों को हीट की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है या अनीमिक है, वो भी ये इसको कंज्यूम कर सकती हैं। ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है एज अ हेल्दी ड्रिंक। फिर मैंगो पीच स्मूदी है। इसमें आपने क्या करना है, एक पीच ले लेना है, इसमें सिर्फ आपने बीज निकालना है, इसका छिलका नहीं उतारना। एक मैंगो आप ऐड करो। अगर मैंगो से किसी को एलर्जी होती है या हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है बॉडी में तो आप आधा मैंगो भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी प्योरिटी है, ठीक है।
उसके बाद आपने इसमें मिंट लीव्स ऐड करनी है, कम से कम 10 से 15। पानी ऐड करो, आइस ऐड करो, उसको ब्लेंड करके पी लो। ये सबसे मजे की ड्रिंक बनती है, इसमें आपको चीनी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा मैंने किसी भी ड्रिंक के अंदर शुगर ऐड नहीं की। शुगर इसलिए ऐड नहीं की ताकि बॉडी हीटअप से आपको बचाया जा सके। सेम रीजन है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल वाले होते हैं शुगर के अंदर, वो आपको हीट को ज्यादा करती है, तो शुगर आपने कंटेंट कम रखना है। तो आप इसको भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। और ये भी हेल्दी ऑप्शन के अंदर आ जाती है। जो लोग रूह अफ़ज़ा और इस तरह की चीजें पीते हैं, उसके बजाय अगर आप फ्रूट ड्रिंक्स यूज करना शुरू कर दो, तो ये आपको न्यूट्रिएंट भी देगी, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगी, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसके बाद आता है लो प्रोटीन डाइट। वो मेल जो जिम के अंदर जाके हाई प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, गेम लगाते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि इस हीट वेव के अंदर कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए प्रोटीन कम यूज करना शुरू करें। जो प्रोटीन होती है उसका सेकेंड मोस्ट थर्मिक इफेक्ट आता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट देता है थर्मिक, फिर उसके बाद प्रोटीन आती हैं, फिर उसके बाद फैट है। जो प्रोटीन है वो आपके स्टमक के अंदर वो स्लोली डाइजेस्ट होती है। दैट्स मीन्स कि कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती जाएगी। ठीक है, तो वो जो कॉन्स्टेंटली हीट प्रोड्यूस करेगी उस वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता जाएगा, तो आपका जिस्म गर्म होता जाएगा। तो उस वजह से आपने इसको लो प्रोटीन फूड के अंदर लेके आना है। लो प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, आपके लेंटिल्स आ जाते हैं, ठीक है, दालें आ जाती हैं, बीन्स आ जाते हैं, राजमा ले सकते हो आप। प्लांट बेस्ड जितनी भी प्रोटीन होती है, जैसे पालक, ऐसा आ गया, इस तरह की जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, ब्रोकली यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ब्रेजिल नट्स यूज कर सकते हो। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, आपके प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर। ये आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा लेनी है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स कम कर देनी है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में अंडे आ जाते हैं, दही आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मीट आप कंज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। डेयरी आप यूज करो, लेकिन मीट फैमिली आपने बहुत कम या मिनिमम यूज करनी है। तो ये लो प्रोटीन जो ये आपको एजोथर्मिक इफेक्ट से भी बचा सकती है। अब वो लोग जो वेजिटेरियन है, ठीक है, वो मीट कंज्यूम नहीं करते, तो उनके लिए सबसे हेल्दी ऑप्शन ये है कि पनीर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और पनीर अगर यूज नहीं करना चाह रहे, पनीर भी नहीं खाते, तो उसकी जगह कांजी का इस्तेमाल करें। कांजी क्या होता है, राइस वाटर, जो पिच जिसको कहते हैं चावलों की, उसको हम लोग कांजी कहते हैं। आपने चावल लेकर उसको बॉयल कर लेना है। जब आप बॉयल कर लो, उसको स्टेन कर लो, वो जो पानी पीछे बचता है उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा से आपने 2 बॉयल देने हैं, वो ठंडा हो जाए तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये भी एज अ हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी विटामिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं आपके चावलों के अंदर, ठीक है। तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और जिन लोगों का बीपी कम हो जाता है, क्योंकि वो मीट नहीं कंज्यूम करते, स्टार्ची वेजिटेबल्स भी बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, तो बीपी कम होना शुरू हो जाता है हीट वेव के अंदर, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। कांजी एक ऐसी ड्रिंक होती है जो कि राइस वाटर को कहते हैं। आपने चावलों का जो पानी होता है वो फेंकना नहीं होता, उसको डबल बॉयल कर लेना। पहले चावल बॉयल करो, चावल स्टेन कर लो, वो जो पीछे पानी बच जाता है उसको आप डबल बॉयल करो, और वो पानी आप पी लो। उसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स ऐड कर लो, सूप बना लो, जो भी जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है। नॉन स्टार्ची सूप जो होता है वो आपने यूज करना है। नॉन स्टार्ची में गाजर आ जाएगी, आलू जो है वो स्टार्ची फैमिली में आएगा, लेकिन यहाँ पे आप पीज ऐड कर सकते हो, ठीक है, कैबेज ऐड कर सकते हो, ब्रोकली ऐड कर सकते हो। जितने भी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होंगी वो आपने ऐड करनी है, और 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद आप उसको पी लो। जिन लोगों का बीपी कम होता है, ये कांजी जो है ये उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, एज अ स्टार्च इफेक्ट देती है आपकी बॉडी को। और दूसरा ये कि बी विटामिन रिच होती है, हीट स्ट्रोक से भी प्रिवेंट करती है। ये हमारा हाइड्रेशन पॉइंट, जो मैंने आपको जितनी भी पहले चीजें बताई हैं वो आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स बताई हैं। अब हम लोग बारी आती है स्किन टैनिंग की।